मैं हूं अली ज़ामिन और आज हम बात करेंगे स्पेशली जो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफ़ा है और इजाफ़े की वजह से जो मरीज़ों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से आज हम फार्मेसी का बाज़ाब्ता विज़िट करते हैं और जो ऑर्डर बुक करते हैं, जो पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, उनसे पूछते हैं कि असल सूरत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। एक वो दौर था जब साल बाद जो था बजट में मेडिसिन में इजाफा होता था। जी जी। अब भी साल में एक दफ़ा ही इजाफा होता है। नहीं जी नहीं, अब तो डेली इजाफा हो रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को बनी हुई, डेली रूटीन बन गई है अब इस चीज़ की ना। बार अगर बार फ़र्ज़ करें इजाफा आप हो रहा 1 लाख रुपए की मेडिसिन ख़रीदते हैं है। तो उसमें इजाफा आपको कितना देखने को मिलता है? अब वो डबल हो गया है रेट। अगर 1 लाख की थी तो वो 1.5 लाख की हो गई है। इस तरह प्रॉपर बनती है डेली बेसिस पे, तो इस प्रॉब्लम बनती है। रेट्स बढ़ने की वजह से जो पेशेंट्स हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद में भी कमी आई है। बहुत आई है। जो महीने की मेडिसिन खाने वाला पेशेंट था वो 1 वीक पे आ गया, जो 1 वीक वाला था वो 2 दिन पे आ गया। इस तरह बड़ी प्रॉब्लम बनती है। लोग बड़े परेशान हैं इस महंगाई की वजह से। इंसुलिन के रेट बहुत बहुत बढ़ गए हैं। 700-800 की इंसुलिन होती थी जो अब 1200-1500 की हो गई। बड़ी परेशानी है लोगों को बनी अच्छा, हुई। एक तो थी नॉर्मल मेडिसिन पे इजाफा होना, ये जो बेसिकली जो जान बचाने वाली अद्वियात है इसमें ज़्यादा इजाफा होता है। जैसे डायबिटिक के हवाले से आपने कहा कि जो इंसुलिन है डायबिटिक हो इसमें गया, इजाफा है, हाँ जी ब्लड बिल्कुल। प्रेशर की जो मेडिसिन है, हाँ जी, हाँ किडनी जी, की मेडिसिन है, बिल्कुल। जो ज़्यादातर जो जान बचाने वाली मेडिसिन है उनमें इजाफा होता है। जी जी बिल्कुल, उन्हीं में इजाफा हुआ है ना। ज़्यादा शुगर की मेडिसिन में हुआ है, डायबिटिक की मेडिसिन में ज़्यादा किया उन्होंने, इंसुलिन पे ज़्यादा किया। जो लोग रनिंग में है लोगों ने लगानी है, लेनी लोगों ने। तो जब एक किडनी के पेशेंट के लिए टैबलेट जो है वो खानी है, वो टैबलेट बहुत महंगी हो गई है। पेशेंट एक हफ़्ता पहले आपसे मेडिसिन लेके जाता है वो, हम्म। और जब वो 1 हफ़्ते बाद आता है तो क्या वही रेट होता है या 1 हफ़्ते में रेट कुछ ना कुछ बढ़ चुका होता नहीं, है? हर मेडिसिन का कोई ना कोई रेट में तब्दीली रद्दोबदल होती रहती है। इसमें बहुत परेशानी बनती है। खासकर जो होते हैं ना डायबिटिक मेडिसिन, उनमें ज़्यादा है ये प्रॉब्लम बन रही है। बाहर के ममालिक में जो अद्वियात है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो दीगर ममालिक हैं उनमें अद्वियत सस्ती है और यहाँ पे ज़्यादा महंगी है। क्या कोई मोनोपोली है या किसी कंपनी की इजारादारी है नहीं या जी, डॉक्टर्स की ये मनपसंद है? मनपसंद नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर की मनपसंद भी कह सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक होती है मेडिसिन। इसमें डॉक्टर का तो कोई इशू है ही नहीं। जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखनी है वो गवर्नमेंट ने फार्मेशन देनी है, तैयार होनी है, उसमें डॉक्टर का तो कोई अमल दखल है ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही करनी है ना। सही है। हाँ, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि इस चीज़ को नोटिस करे कि क्यों ये मेडिसिन ऊपर जा रही हैं, क्यों नीचे आ रही हैं। प्रॉब्लम बनती रहती है बस। तो जैसे आपने अभी बताया कि अद्वियात में बड़ा बेपनाह इजाफा हुआ है, बिल्कुल। तो ऐसे भी हुए लोग आपके पास पर्ची लेके आते हों और जब आप उनको रेट बताते हो कि जी अब रेट बढ़ गए हैं, वो बेचारे परेशान हाल मेडिसिन वापस। थोड़ी कम कर लेते हैं ना वो। तो अगर उसने 1 वीक की लेनी है वो कहते 3 दिन की कर दो, अगर महीने की लेनी है तो वो कह रहा 15 दिन की कर दो। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बनती है लोगों को बड़ी। तो जब वो मेडिसिन जो प्रॉपर डॉक्टर साहब ने बताई है, अगर वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं खाएंगे, अगर एक मेडिसिन बताइए कि TDS है हाँ, कि आपने सुबह दोपहर शाम खानी इफेक्ट हो है, जाता है ना, तो फिर इफेक्ट वो होती है उसको उनकी ज़्यादा उसकी जल्दी रिकवरी भी नहीं सेहत। होगी, हाँ, ज़ाहिर उसकी बात सेहत है। भी मुतासर होगी। शायद ज़ाहिर बात है, नीचे जाएगा फिर वो प्रॉब्लम दिन ब दिन उसका सेहत डाउन हो जाएगी। फिर वो जो उसको पेशेंट क्या मर जाए उस तरफ जाएगा। अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वो फिर डायलिसिस की तरफ जाएगा। अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो उसकी शुगर हाई रहेगी, तो वो तो फिर ऑन द बेड हो जाएगा। एक तो आपने मसले बताए अभी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से और लोगों के मसाइल के हवाले से वो अद्वियात नहीं खरीद सकते, तो क्या मुखैर हज़रात भी लोगों को सपोर्ट करते हैं कि जो खुदा आते न हैं खास्ता अल्लाह के बंदे, कोई ना कोई हो जाता है जहाँ भी हो, जो कुछ साथ खड़ा होता है। कोई मेडिसिन का वैसे बिल लगवा रहा है तो वो होता है कि चलो इसको 2-3 दिन का इजाफा मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, इसको आप दे दें। हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हमारे से डिस्काउंट हो सके कर देते हैं कि ये चलो नहीं अभी ले सक मैंने रहा। अभी मैंने आपकी यहाँ पे फार्मेसी में पड़ा एक गल्ला देखा है जिसमें पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या कोई अगर कोई पेशेंट जो है हाँ, वो नहीं मेडिसिन अफोर्डेबल परचेज नहीं कर सकता सकता, है। जी तो फिर आप उसको खामोशी से अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। जी जी बिल्कुल देते हैं, वो उसी तो के लिए रखा हुआ। साल के अंदर आप कितने % बढ़ चुके, अगर हम एवरेज देखें कि मेडिसिन की जो कीमतों उसमें अगर इजाफा हो 50% 20% अराउंड अबाउट जो एक साल में इजाफा रिकॉर्ड किया एक गया साल के अंदर 15 से 16% इजाफा हो चुका हो है। चुका है इस मेडिसिन में। क्या इसकी वजह क्या है कि हमारे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज नहीं है? महंगाई जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ होती है। वो डॉक्टर को कहें, वो जो फार्मास्यूटिकल वाले हैं वो कहते हैं हमें खाम माल बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, हम मजबूर हैं, हमारा इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
उनसे बोलें, वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की जो सप्लाई आती है उसमें हमें महंगाई हो गई है, इस वजह से हमारी जो है मैन्युफैक्चर पे बहुत खर्चा आ रहा है, इस चीज़ पे हर बंदा परेशान है। गवर्नमेंट का कुछ चेक एंड बैलेंस भी है कि जैसे गवर्नमेंट को ब्लेम करता है कि हमें जो खाम माल है वो महंगा मिल रहा ज़ाहिर है, बात इस वजह से हमने कीमतें बढ़ाई हैं। जी जी तो क्या गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है कि एक होता है चीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाना, जी एक होता है कि अगर महंगाई हुई है उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, जी जी बजाय 5 रुपये चीज़ महंगी हो तो 100 या 50 रुपये करते जी हैं। जी इस हवाले से गवर्नमेंट का कुछ चेक एंड सिस्टम है कि वो मॉनिटर करें आके। मोनीटर करनी चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। क्या ये जो इसी जंग की सूरत हाल अब बनी हुई है, इसमें ये ज़्यादातर ये 4-5 महीनों में रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, खासकर ये दूध के डब्बे जो बाहर से आते हैं इनके ऊपर हुआ है, सिरप हैं, काफ़ी कॉफ़ी इंपोर्टेड आइटम जो हैं वो बाहर से आती हैं, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट का यानी जो अभी है ये ये जंग का पीरियड चल रहा है, हाँ जी इसने अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा जी किया जी बिल्कुल और किया। कोई ऐसी ख़ास मेडिसिन कि जंग की वजह से वो लोगों को मिल ना रही हो, लोग परेशान हो। ये इम्पोर्टेड ये इंसुलिन बड़ी मुतासर होती है, क्योंकि इसका खान माल हम आता ही बाहर से है। जब इंसुलिन का खाम माल ही नहीं आएगा, ये कहाँ से बनेगी, कहाँ पैक होगी, कैसे अकेली बनेगी? इंसुलिन है या किडनी की मेडिसिन किडनी है? की मेडिसिन भी आती हैं, डायबिटिक भी आती हैं, दूध के डिब्बे भी आते हैं, इसमें इसमें इंजेक्शन भी आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैंसर का इंजेक्शन आता है इसमें, ठीक अभी है। अपने बात की दूध के डब्बों की, हम्म, तो जो शीरखर बच्चे देखने में है कोई जो उनके डब्बे हैं, दूध के डब्बे, उनमें बेतहाशा इजाफा है, जी जी उसमें तो मेरा ख्याल 16% से ज़्यादा होगा। ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही बिल्कुल, क्योंकि अनअफोर्डेबल हो गया लोगों को। अब हर बंदा कहता है ये इसको छोटा कर दें, इसको छोटा कोई डिब्बा इसके अंदर दे दें, ये बड़ा नहीं हम ले सकते, क्योंकि 2400-2500 का हर बंदा अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि 1000, 1200, 1500 वाला मुझे दे ले, सही है। इसलिए ये बड़ी चीज़ मान देखी जाती है। जैसे कि आप सुन रहे थे फार्मेसी वालों का कहना है कि एक साल में 15 से 16% जो है वो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जब कोई पेचीदा अमराज में मुब्तला मरीज़ यहाँ पे दवाई लेने आता है तो उसको पता चलता है कि 15 से 16% जो है वो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो चुका है। वो फिर बेचारा बड़ा मायूस हो के यहाँ से लौटता है। एक बंदा एक हफ्ता कबल जो है फ़र्ज़ करो मेडिसिन 1000 रुपये की लेके गया, जब वो अगले हफ्ते आता है तो उसको पता लगता है जी वही 1000 रुपये वाली जो मेडिसिन है वो 12 से 1300 रुपये हो चुकी है। तो उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वही मुतासर होती है। और इसके साथ साथ जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं स्पेशली कि बजाय उस पर कोई कंट्रोल हो, वो मेडिसिन सस्ती हो, खा वो डायबिटिक पेशेंट हो, खा वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, खा वो किडनी का हो, ये तो मेडिसिन जो है ये जान बचाने वाली मेडिसिन है। बजाय इनकी कीमतों पर कंट्रोल किया जाए, पेचीदा अमराज में जो मुब्तला मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए, उनको सेहत पहुँचाने के लिए इन चीज़ों को, इन अद्वियात को सस्ता किया जाए, ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं आई। और जब मेडिसिन कंपनी से पूछें तो वो इस बात का ही रोना रोते हैं कि हमें तो जो खाम माल है बाहर से बड़ा महंगा पड़ता है, हमारी परचेज़ बड़ी महंगी है, वो फिर सारा जो बर्डन है वो गरीब मरीज़ों पे डालते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया उन्होंने कि जंग की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी इंसुलिन है वो भी प्रॉपर मिल नहीं रही। इसके अलावा किडनी के पेशेंट्स हैं वो भी बुरा मुतासर है। मैं समझता हूँ कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो अच्छे हुक्मरान हैं वो सबसे पहले 3 से 4 चीज़ों पे अपना फोकस करते हैं कि जो अपनी आवाम है उसको सस्ती और म्यारी जो है वो तालीम फ़राहम करें, स्कूलों को बेहतर बनाएं, जो अद्वियात हैं, जो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं उसको बेहतर बनाएं। और इसके साथ साथ जो इंसाफ है उसको फ़ौरन सस्ता करें। अगर जिस मुल्क में अद्वियात महंगी होंगी और लोग महंगाई की वजह से अद्वियात नहीं लेंगे फिर वो मौत के मुँह में जाएंगे। मैं ये समझता हूँ ये किसी लम्हे फ़िक्र से कम नहीं है। शुक्रिया।